कहा जाता है अगर घर की लड़ाइयाँ घर में ही सुलझा लें तो ये बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो पब्लिक फोरम पे आ जाए तो फिर हर कोई बात करता है, और ख़ासकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर उसके कुछ किस्से आ जाए तो फिर पूरी दुनिया बात करती है। और जब आ चुकी है वो बात पब्लिक फोरम पे, सोशल मीडिया पे, तो क्यों ना हम भी उस पर बात करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम के फादर आजम सिद्दीकी और कामरान अकमल के दरमियान जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, और ये ख्याल रखते हैं कि किसी के साथ भी पर्सनल ना हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन पे कमेंट करने की कोशिश करें। तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बड़ी वाजे कर देना चाहता हूँ, मेरे लिए हर वो शख्स इज्जत के काबिल है जिसने मेरे मुल्क का झंडा, जिसने मेरे मुल्क का सितारा अपने सीने पे पहना है। यानी हर क्रिकेटर, हर फुटबॉलर या हर हॉकी प्लेयर या कोई भी, इवन कोई बंदा जिसने पाकिस्तान को किसी भी फॉरम पे रिप्रेजेंट किया है, वो मेरे लिए इज्जत के काबिल है। और हर प्लेयर को उसकी इज्जत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले फिर वो बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, या फिर वो कामरान अकमल ही क्यों ना हो। हर बंदे ने पाकिस्तान को अपने हिसाब से, अपने लेवल पे सर्व किया हुआ है। अगर आपको कोई शिकवा है उनकी परफॉर्मेंस से, ज़रूर हो सकता है, लाख शिकवे हो सकते हैं, आप उस शिकवे का इजहार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बाबर आजम को जितनी उम्मीदें मुझे तुमसे थी आपने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया, और ये शिकवा मुझे या पूरी कौम को बाबर आजम से है और ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ में बाबर की ज़रूरत थी बाबर वहाँ खड़ा हुआ नहीं था हमारी टीम के लिए। आप रिजवान से शिकवा कर सकते हैं कि जैसा आपने स्टार्ट लिया था उस तरीके से कंटिन्यू नहीं किया आपने, बल्कि ऊपर से आपने पॉलिटिक्स भी की टीम के अंदर और यंग लड़कों के चांस खाए। ये शिकवा है आपका, आप इज्जत के साथ इसको बयान कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका ख्याल करना चाहिए कि किसी के साथ पर्सनल ना हुआ जाए। हम ये ना कहना शुरू कर दें कि बाबर तुझे तो बल्ला पकड़ना नहीं आता, ये फिर बदतमीजी की तरफ बात चली जाती है, क्योंकि जो प्लेयर भी इस लेवल पे क्रिकेट खेलता है वो कुछ ना कुछ करके ही खेलता है, क्योंकि ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है जिसमें से आधे से ज़्यादा को क्रिकेटर ही बनना होता है। और जो नहीं बन पाते फिर उसके बाद वही लोग कमेंट करते हैं लोगों पे कि इन लोगों को बल्ला पकड़ना नहीं आता या बिल्कुल खेलना ही नहीं आता। सो ये वाले कमेंट्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जहालत की आगाही करते हैं। अगर कोई बंदा सामने आके कहता है कि कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया है, वो एक नंबर का जाहिल शख्स है जिसने क्रिकेट की ABC भी नहीं देखी है, ना उसने उसको पता है। कामरान अकमल की पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं। कामरान अकमल ने 2005 में जब 3 आउट हो गए थे आपके पहले ओवर में, इरफान पठान ने हैट्रिक की थी, वहां पे इंडिया के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की थी, कराची में मैच जितवाया था, इंडिया में जाके इंडिया के खिलाफ सेंचुरी की टेस्ट मैच के अंदर। और कामरान अकमल वो प्लेयर है जो कि 8वें नंबर पे आके पाकिस्तान को क्रूशल रन्स करके देता था। अगर किसी ने भी 2004 से लेकर 2008 तक के जितने भी मैचेस देखे हैं उनको पता होगा कि कामरान अकमल किस नंबर पे बैटिंग करता था और वो कितने क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पाकिस्तान के लिए करता था। आपको लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं उनकी कीपिंग से या उनकी बैटिंग से भी इवन, लेकिन ये कह देना कि कामरान ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है या कामरान को बल्ला पकड़ना ही नहीं आता था, तो ये सरासर जाहिल पने की बातें हैं, ये एक बायसनेस है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको 2009 का वर्ल्ड कप बताऊं तो 2009 के वर्ल्ड कप में भी एक बहुत अहम तरीन किरदार कामरान अकमल का विकेट कीपिंग के एतबार से भी एंड देन बैटिंग के एतबार से भी, वहां पे भी कामरान अकमल बहुत नुमाया परफॉर्मर थे। सो कामरान अकमल ने अपनी जगह रहते हुए पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व किया है, और ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। और ये आर्ग्यूबली कामरान अकमल इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस। मैं विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली विकेट कीपर। अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन की फहरिस्त देखें तो कामरान अकमल एक ऐसा नाम जरूर है जिसको आप आर्ग्यूबली बोल सकते हो कि पाकिस्तान ने इससे बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कोई प्रोड्यूस नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो बाबर आजम का भी कोई कहने कम नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने भी पाकिस्तान को 10 साल से, पिछले 10 साल से 31 मई आज के दिन बाबर आजम को पूरे 10 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इस 10 साल में बाबर ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान के लिए दी हैं। उसने भी इस नेशन को बहुत सर्व किया है और हर जगह जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उस हिसाब से उसने सर्व किया है। तो कोई एक ऐसा बंदा जो आके बोले कि बाबर ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, तो वो भी जाहिल है, वो भी बायस है। सो कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए खेलता है उसको रिस्पेक्ट देना ये पूरी आवाम की जिम्मेदारी है, और जो जो क्रिकेट फर्टेनिटी से ताल्लुक रखता है उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी के ओपिनियन से इख्तलाफ करते हैं उसको इजहार करने के तरीके लाख हो सकते हैं, एंड स्पेशली जब आप एक फादर हों इतने बड़े फिगर के, एक ऐसे फिगर के जो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी है बाबर आजम,
आप इतनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट करते हैं और आप अगर बीइंग अ फादर इस तरीके की पोस्ट लगाएंगे सो ये जस्टिफाइबल बिल्कुल भी नहीं है। आजम सिद्दीकी जो बाबर आजम के वालिद हैं, उन्होंने ऐसा काम पहली दफ़ा नहीं किया, बल्कि कामरान अकमल के हवाले से उन्होंने 2 महीने पहले भी एक पोस्ट लगाई थी। उसके बाद जब बाबर आजम को न्यूजीलैंड के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था तब उन्होंने पीसीबी सेलेक्टर्स के खिलाफ पोस्ट लगाई थी। सो ऐसा जो है हम रेगुलरली देख रहे हैं उनकी जानिब से पोस्टें आना और इस तरीके की पोस्ट आना जहां पे दूसरे को जाके पर्सनली टारगेट किया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से बाबर आजम को खुद इंटरवीन करना चाहिए इस पे, क्योंकि बाबर इज गोइंग थ्रू अ लीन पैच, हम सबको पता है। उस पर एक ये प्रेशर तो है ही है कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे से एक्सपेक्टेशन है लोगों को, वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा। उसके बाद जो बयानात उनके फादर की तरफ से आ रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बाबर पे फिर प्रेशर आता है कि उनके वालिद ने जो कहा है वो बाबर को फिर प्रूव करना है, वरना सारा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आएगा, उनके वालिद के ऊपर आएगा, फैमिली के ऊपर आएगा। सो इट इज़ एन एडिड प्रेशर। बाबर आजम को ये सारी चीज़ें कंट्रोल करवानी पड़ेंगी, या तो उनके फादर खुद कर रहे हैं या उनसे कोई एजेंसीज करवा रही हैं, ये उनको देखना पड़ेगा। बाबर को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, क्योंकि ही इज़ अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान और उनको मैच्योरली चलना पड़ेगा। इन जैसे झंझट में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं इस स्टोरी का जो 2 दिन में बिल्डअप हुई है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड दूँ, सो एक पॉडकास्ट में कामरान अकमल गए और वो कहते हैं कि बाबर आजम को 1-1.5 साल के अंदर अंदर आप ओडीआई से भी ड्रॉप कर दें, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। ये कामरान अकमल के वर्ड्स से, एक दफ़ा क्लिप आप देख लें। मैं समझता हूँ इनको टेस्ट मैचेस के लिए रखें, आगे 1 आधे साल के बाद मेरे ख्याल से सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए रखना चाहिए बाबर को, रिजवान को। हाँ जी, वनडे भी नहीं, वनडे भी 1 आधे साल के बाद वनडे से भी साइड लाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास टेस्ट क्रिकेट तो हो ही नहीं रही, मतलब साल में तो टेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं कर रहा टेस्ट क्रिकेट की। अगर कोई प्लेयर्स बनते हैं तो टेस्ट क्रिकेट खेल के। अब ये जो वर्ड्स हैं इससे मैं खुद भी इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि आप T20 से तो समझ आता है, T20 में बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान किसी की भी जगह नहीं बनती है। लेकिन अगर मैं ओडीआई क्रिकेट की बात करूं तो बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान के पिछले 20 साल की क्रिकेट में नहीं प्रोड्यूस हुआ है। इंज़मामुल हक के बाद बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट बैटर इन वाइड बॉल क्रिकेट, ज़रूर मैं मानता हूं बाबर को, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है दुनिया भर में। सो कोई दो राय नहीं है कि बाबर का स्पॉट बनता है इस जगह पे ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन इख्तिलाफ राय रखना ये हर किसी का हक है। अगर कामरान अकमल टीवी में बैठ के अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं सो उनका अपना ओपिनियन है, लेट बी इट। आप उनसे जाके लड़ नहीं सकते और आप उनके खिलाफ ये पोस्ट नहीं कर सकते। अब आजम सिद्दीकी ने क्या किया, इसके खिलाफ एक वो पोस्ट करते हैं जिसमें बाबर आजम और कामरान अकमल की एक पुरानी तस्वीर है और उसके नीचे मैं आपको खुलासा बयान कर देता हूं उनकी पोस्ट का। वो लिखते हैं कि आपके इतने बड़े होने के बावजूद भी ये बच्चा आपकी कप्तानी में, यानी बाबर आजम आपकी कप्तानी में नहीं खेला, बल्कि आप बाबर की कप्तानी में जरूर खेले हो और आपने उस मैच में 0 किया था जबकि बाबर ने 100 किया था। ये सेंट्रल पंजाब वर्सेस सिंध के मैच को रेफर कर रहे हैं जहां पे बाबर आजम, उमर अकमल और कामरान अकमल तीनों सेंट्रल पंजाब के लिए खेले थे। बाबर आजम ने सेंचुरी की थी, कामरान अकमल 4 रन के स्कोर पे आउट हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल पंजाब मैच हार गया था। और ये वाहिद मैच नहीं है जो बाबर आजम ने कामरान अकमल को लीड करते हुए खेला है। 12 ऐसी ओकेजन हैं जहां पे बाबर आजम ने लीड किया है कामरान अकमल को। सो एक ही ओकेजन को बयान करना और वो प्रेजेंट करना पूरी आवाम के सामने, ये आई डोंट थिंक जस्टिफाइबल है। या इवन आप उस एक ओकेजन पे भी बात कर रहे हो, सो ये भी कोई आप समझ नहीं आता, कोई तुक नहीं बनता ऐसी पोस्ट का। अगर कामरान अकमल अपना ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं, उनका हक है, क्योंकि वो उनकी जॉब है, वो एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट वहां पे बैठे हुए हैं, वो बोल सकते हैं जो उनका दिल चाहे। वो एक लिमिट में रह के एक मतलब अपनी पर्सनल ना होने तक वो क्रिकेट के ऊपर बात कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी बीइंग अ फादर इन लॉ ऑफ शाहीन अफरीदी, वो टीवी पे आके शाहीन को क्रिटिसाइज भी करते हैं, कहते भी हैं शाहीन टीम से ड्रॉप भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि शाहीन के लिए वो बुरा चाह रहे हैं, बल्कि वो अपनी जॉब कर रहे हैं, जो उनको दिख रहा है टीवी पे वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो एवरी प्लेयर कैन टॉक, हर किसी का यूट्यूब चैनल है आज अब तो, और हर कोई बात करता है। सो आप किस किस के खिलाफ पोस्ट करेंगे? जो कामरान अकमल ने बोला उससे भले आप अग्री ना करें, लेकिन उसके खिलाफ पोस्ट करना और इस तरीके से पोस्ट करना जहां पे आपने कामरान अकमल के पूरे करियर पे एक सवालिया निशान उठा दिया, जहां पे आपने उनको एक कह दिया कि आपने कुछ अचीव ही नहीं किया पाकिस्तान के लिए, सो एक सरासर ज्यादती है। उसके बाद कामरान अकमल भी इस ट्वीट का रिस्पॉन्ड करते हैं एंड आई थिंक दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि ये दूसरी तीसरी मरतबा हो चुका था। क्योंकि अब जो है कामरान अकमल अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते सो आई थिंक फिर ये होता
और अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कामरान अकमल की भी एक सेपरेट फैन बेस है, कामरान अकमल ने भी अच्छा काम किया हुआ है, अब कोचिंग में भी आते जा रहे हैं, सो उनका भी एक इमेज है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकता कोई बंदा भी। और आजम अंकल को ये भूलना नहीं चाहिए कि कामरान अकमल का छोटा भाई उमर अकमल 1 महीने पहले किसी शो पे बैठ के बाबर आजम के लिए लड़ गया था एंकर से। सो ये वही 2 भाई हैं जो आपके बेटे को मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी करते हैं, जहां पे जरूरी होता है वहां पे कामरान अकमल भी बोलता है। आप पिछले साल का क्लिप उठा के देख लें, कामरान अकमल के रिमार्क्स अबाउट बाबर आजम, जब उसने जाहिद महमूद को ओवर द एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा था, तब आपने क्यों नहीं बोला कुछ? जब परफॉर्मेंस बुरी है तो लोग बोलेंगे और ये बात सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ना हो। आई थिंक फैसला लेना होगा, बाबर आजम को भी इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एक एडिट प्रेशर भी आ जाएगा। आज एक और वीडियो सामने आई जिसमें बाबर आजम लड़ाई भी करते हुए दिखे कुछ फैंस से, जुम्मे के बाद की वीडियो है वो गालिबन, जहाँ पे फैंस ने उनसे बगैर पूछे उनकी वीडियो बनाई, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई भी हुई वहाँ पे, जो कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई। खैर, हमारे फैंस भी कुछ ज़्यादा ही जज्बाती और कुछ ज़्यादा ही चिपकू हैं, जो पर्सनल स्पेस को भी नहीं देखते हैं और घुसते हैं। सो अल्टीमेटली ऐसे गुस्से वाले मोमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं प्लेयर्स की जानिब से भी। सो बाबर आजम के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट है, जैसे कि होती है पूरे पाकिस्तान में, पूरे साल होती है, लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ये सब बाबर आजम के हाथ में ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर एक सही फैसला लेंगे और ये सारी कंट्रोवर्सीज़ को दूर करके अपनी क्रिकेट पर फोकस करेंगे।